हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर के कुछ और प्रयोगों के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ देखें, द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू शो अ डिसीजन which is made at the time of speaking like an instant decision। ऐसे फ्यूचर डिसीजन जो कि तुरंत लिया जाता है, इंस्टेंटली, किसी अवस्था के कारण तुरंत डिसीजन लिया जाता है बिना प्री प्लानिंग के, वैसे डिसीजन को हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंस से दिखाते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ ऑन द स्पॉट डिसीजन। यह ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है विच इज नॉट प्री प्लान्ड, जो कि प्री प्लान नहीं होता है। ऑन द स्पॉट अवस्था, कोई परिस्थिति कारण तुरंत डिसीजन लिया जाता है, उसमें हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, लर्निंग अबाउट हिज फादर्स इलनेस। यहाँ लर्निंग का मतलब जानना। अपने पिता के अस्वस्थ अवस्था के बारे में जानकारी पाने के बाद ही डिसाइड्स, वो कि पिता अस्वस्थ हैं, ये सुनकर तुरंत वो निर्णय लेता है। ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट निर्णय लेता है। ही डिसाइड्स ऑन द स्पॉट। क्या निर्णय लेता है? आई विल गो होम टुनाइट। मैं आज रात ही घर जाऊंगा। शाम में उसे खबर मिली और कहा कि मैं आज रात ही जाऊंगा, तुरंत निर्णय लेता है। तो इस इंस्टेंट निर्णय को दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है, आई विल गो होम टुनाइट। अब दूसरा प्रयोग देखें, इवन सिंपल प्रेजेंट। हम अभी यहाँ सिंपल फ्यूचर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कि सिंपल प्रेजेंट के द्वारा भी सिंपल फ्यूचर को दिखाया जा रहा है, वो बात यहाँ आएगी। किस अवस्था में आएगी वो भी है यहाँ है। इवन सिंपल प्रेजेंट as present future is used to show a fixed timetable for a future action or event in the place of simple future as a pure future। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी अवस्था में जब फ्यूचर के किसी एक्शन के लिए अथवा फ्यूचर के किसी घटना के लिए फिक्स टाइम टेबल है कि इतना बजे ये होगा, फिक्स टाइम टेबल है, उस अवस्था में सिंपल प्रेजेंट के द्वारा ही फ्यूचर दिखाया जाता है, सिंपल फ्यूचर को दिखाया जाता है। इसीलिए इसको प्रेजेंट फ्यूचर कहा गया है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन उसका अर्थ फ्यूचर होगा, उसको प्रेजेंट फ्यूचर कहा गया है। कब होगा? जबकि फिक्स टाइम टेबल है ना, फ्यूचर के बारे में, किसी घटना के बारे में फिक्स टाइम टेबल, निश्चित समय सारणी, इतने बजे ये होगा, इतने समय में होगा, तब उस अवस्था में होता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग इन द प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर। जो सिंपल फ्यूचर, जो प्योर फ्यूचर है, उसके बदले में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है ना। कब होता है? जबकि फिक्स टाइम टेबल हो। जैसे एग्जांपल से इसे समझे, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9:30 AM। यह ट्रेन सुबह के 9:30 में खुलेगी, है ना। मतलब यहां देखिए, खुलेगी, यह फ्यूचर है, अर्थ फ्यूचर है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है सेंटेंस का? सिंपल प्रेजेंट है। ट्रेन डिपार्ट्स, विल डिपार्ट नहीं है, ट्रेन डिपार्ट्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां फिक्स टाइम टेबल दिया गया है, 9:30 AM। अब दूसरा एग्जाम्पल दे लें, द मैरिज कम्स ऑफ फ्रेज है जिसका मतलब घटना, होना। कम्स ऑफ ऑन February 5 फरवरी को शादी होगी, फ्यूचर है। लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट, कम्स, विल कम नहीं, कम्स ऑफ यहाँ सिंपल प्रेजेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ फिक्स टाइम टेबल दिया गया है, फ्यूचर की घटना के बारे में फिक्स टाइम दिया गया है, इसीलिए वैसे अवस्था में फ्यूचर की घटना को भी हम सिंपल प्रेजेंट के द्वारा दिखाते हैं। अब नेक्स्ट प्रयोग, द सिंपल प्रेजेंट। फिर वही सिंपल प्रेजेंट,
एज प्रेजेंट फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर है लेकिन इसके द्वारा क्या दिखाया जाएगा, फ्यूचर सेंस दिखाया जाएगा, इसलिए प्रेजेंट फ्यूचर इसको कहा गया। इज यूज्ड इन द टाइम क्लॉज और द कंडीशन क्लॉज एंड द सिंपल फ्यूचर एज प्योर फ्यूचर इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज। मतलब कोई सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेज हैं, सेंटेंस के दो उपवाक्य हैं, दो पार्ट हैं, एक कंडीशनल क्लॉज है और दूसरा मेन क्लॉज है। तो जो कंडीशनल क्लॉज है या टाइम क्लॉज है जिसमें टाइम कंडीशन है, तो उस टाइम क्लॉज को या कंडीशन क्लॉज को क्या करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं। हालांकि एज ए होल पूरे सेंटेंस का अर्थ जो है फ्यूचर है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो पहला ये कंडीशनल पार्ट है, कंडीशन का क्लॉज है या टाइम क्लॉज है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट के द्वारा दिखाते हैं। सिंपल प्रेजेंट के द्वारा दिखाते हैं लेकिन मीनिंग फ्यूचर होगा, इसलिए प्रेजेंट फ्यूचर इसको कहा गया। और दूसरे क्लॉज जो कि मेन क्लॉज है, उसमें हम सिंपल फ्यूचर रखते हैं, जो कि प्योर फ्यूचर है ही वास्तव में, उसको हम सिंपल फ्यूचर रखते हैं। ये कंडीशन क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज को सिंपल फ्यूचर रखते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से देखें, अनलेस द टैक्सी कम्स सून वी शैल अथवा विल मिस आवर ट्रेन। जब तक कि टैक्सी जल्दी नहीं आता है तो हम लोग की ट्रेन छूट जाएगी। इसका सिंपल तरीका से, यदि टैक्सी जल्दी नहीं आता है तो हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी, ये दिखाया गया है ना। यहाँ टाइम क्लॉज है, इसका मतलब है जब तक नहीं आता है जल्दी, अगर जब तक जल्दी नहीं आता है टैक्सी तो क्या होगा कि हम लोग टैक्सी पर नहीं चढ़ेंगे, और टैक्सी से नहीं हम लोग जल्दी पहुंच पाएंगे ट्रेन स्टेशन, तो क्या होगी कि हम लोग की ट्रेन छूट जाएगी। ये टाइम क्लॉज अनलेस से दिखाया गया है, जब तक कि नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे, व्हेन सी, अब ये कंडीशन दिखा रहा है व्हेन से, व्हेन सी कम्स हियर शी विल टेल मी एवरीथिंग। वह जब यहां आएगी, यहां आएगी, ये मीनिंग है फ्यूचर। दो क्लॉज हैं, एक ये कंडीशन क्लॉज, ये उसके बाद मेन क्लॉज, ये दूसरा। तो ऐसे दो क्लॉज जब आते हैं तब कंडीशन क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में। हालांकि एज ए होल पूरे सेंटेंस का अर्थ फ्यूचर ही है, लेकिन नियम के अनुसार पहले क्लॉज को मतलब कंडीशन क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में और मेन क्लॉज को सिंपल फ्यूचर में रखा जाता है। इसलिए इसका अर्थ है जब वह जब यहां आएगी, व्हेन शी कम्स हियर, यहाँ तो प्रेजेंट है लेकिन उसका अर्थ है आएगी। जब वो यहाँ आएगी तो वह सब कुछ मुझे बता देगी, शी विल टेल मी एवरीथिंग। अब एक और एग्जांपल इसका लें, इफ के द्वारा कंडीशन दिखाया जाता है, इफ के द्वारा भी दिखाया जाता है। तो कंडीशन क्लॉज जहां भी होगा, प्राय शुरू में होता है लेकिन कभी कभी बीच में भी होता है, तो बीच में जब आता है तो वो कॉमन नहीं रहता है। इफ ही पासिस दिस एग्जाम, इफ ही पासिस दिस एग्जाम ही विल गेट अ गुड जॉब। यदि वह इस परीक्षा को पास कर लेता है अथवा पास कर लेगा तो वह अच्छी नौकरी पा लेगा, है ना। पहले में क्या क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट है, ही पासेस है, विल पास नहीं, ही पासेस सिंपल प्रेजेंट हुआ। और दूसरे ये इफ क्लॉज है, इफ कंडीशन क्लॉज है। अब दूसरे मेन क्लॉज में क्या होगा, जो जो परिणाम बताता है ऐसा होगा तो क्या होगा परिणाम, मेन क्लॉज, ही विल गेट अ गुड जॉब, वह अच्छी नौकरी पा लेगा। तो हमने क्या देखा कि जब कोई सेंटेंस इफ क्लॉज से, इफ मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशन कोई सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो, है ना, तो जिस क्लॉज में कंडीशन वाला क्लॉज होगा, जो क्लॉज कंडीशन वाला होगा या टाइम क्लॉज होगा, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और उसके बाद मेन क्लॉज जो आता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। हालांकि एज ए होल पूरे सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर ही होता है, लेकिन इसका नियम है कि ये इफ क्लॉज को, कंडीशन क्लॉज को, टाइम क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में, और उसके बाद जो मेन क्लॉज जिसमें कि रिजल्ट दिखाया जाता है, परिणाम उसका दिखाया जाता है, उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। अब नेक्स्ट प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस का।
देयर इज एन एक्सेप्शन टू द एवर मेंशन्ड रूल। अब हम यहाँ एक्सेप्शन की, अपवाद की बात करते हैं। जनरली तो ऐसा ही होता है कि जब कोई सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा, तो इफ क्लॉज या टाइम क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और जो मेन क्लॉज होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। लेकिन इस नियम का भी एक अपवाद है कभी कभी, जो कि जिसका प्रयोग कभी कभी होता है। वो कब होता है ना, जबकि बहुत कोऑपरेशन का भाव होता है ना, या हाई डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट का भाव होता है। उस अवस्था में क्या होता है, दोनों क्लॉज फ्यूचर में हो जाते हैं, उसको हम डबल फ्यूचर कहते हैं। इस बात को मैंने यहाँ रखा है। देयर इज एन एक्सेप्शन टू द एबव मेंशन्ड रूल। ऊपर जो उल्लेखित है उस नियम का अपवाद भी है। दिस इज कॉल्ड, इसको अपवाद को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल फ्यूचर। डबल फ्यूचर का मतलब दोनों क्लॉज फ्यूचर में ही होंगे, दोनों क्लॉज सिंपल फ्यूचर में ही होंगे, डबल फ्यूचर जिसको कहा जाता है। दैट इज टू से, कहने का अर्थ, समटाइम्स, कभी कभी, इन ए वेरी रेयर केस, बहुत रेयर केस में, डबल फ्यूचर इज यूज्ड। डबल फ्यूचर का प्रयोग होता है कि जिसमें दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में ही दिखाया जाता है। इज यूज्ड टू शो अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। कैसे वाक्य में होता है, जिस वाक्य में सेंस ऑफ कोऑपरेशन है, सहयोग की भावना दिखाया जाता है, या हाई डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट दिखाया जाता है, रिक्वेस्ट का हाई डिग्री दिखाया जाता है, हाई डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट। उस अवस्था में क्या होता है, दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में ही, सिंपल फ्यूचर में ही होते हैं, उसको हम डबल फ्यूचर कहते हैं। इसी बात को अब इसको एग्जाम्पल से समझें। इफ यू विल फाइंड माई पर्स, यहाँ विल आया सिंपल फ्यूचर, इफ क्लॉज में, कंडीशन क्लॉज में। इफ, यदि तुम मेरा पर्स खोज दोगे, इफ यू विल फाइंड माई पर्स, यदि तुम, ये कंडीशन हो गया, कंडीशन क्लॉज हो गया। तो या पहले हम तो देखे थे कि एक को सिंपल, एक को दूसरे को, पहले को सिंपल प्रेजेंट, दूसरे को सिंपल फ्यूचर। लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों में सिंपल फ्यूचर आ रहा है। इफ यू विल फाइंड माई पर्स, यदि तुम मेरा पर्स खोज दोगे, विल फाइंड, और मेन क्लॉज में भी सिंपल फ्यूचर। आई विल गिव यू अ गुड रिवार्ड, मैं तुम्हें अच्छा पुरस्कार दूंगा। यदि तुम मेरा पर्स खोज दोगे, ये फ्यूचर है, यहाँ भी सिंपल फ्यूचर, तो मैं तुम्हें अच्छा पुरस्कार दूंगा, ये भी फ्यूचर है। दोनों तरफ फ्यूचर ही आ रहा है, सिंपल फ्यूचर। इसी को हम डबल फ्यूचर कहते हैं। ये कब होता है, जबकि कोऑपरेशन की भावना होती है। जैसे कि यहाँ कोऑपरेशन की भावना दिखाया जा रहा है, या हाई रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है, हाई डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है कि तुम खोज दोगे, प्लीज खोज दो, और खोज दोगे तो मैं तुमको पुरस्कार दूंगा। ये हाई डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है। अब दूसरे में देखें, इफ यू विल वॉश ऑल द ड्रेसेस, यदि तुम सभी कपड़ों को धो दोगे, साफ कर दोगे, आई विल प्रेस देम, तब मैं उनको, वो सभी कपड़ों को मैं प्रेस कर दूंगा, मतलब आयरन कर दूंगा। यहाँ क्या है, कोऑपरेशन, कि एक काम तुम कर दो और दूसरा काम मैं कर देता हूं, है ना। ये कोऑपरेशन को दिखा रहा है। पहले वाले में दिखाया था हाई डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट, प्लीज कर दो, खोज दो। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, कोऑपरेशन, सहयोग, आपसी सहयोग, कि तुम एक काम कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा। इफ यू विल वॉश ऑल द ड्रेसेस, यदि तुम सभी कपड़ों को धो दोगे, सभी को साफ कर दोगे, आई विल प्रेस देम, तो मैं उनको प्रेस या आयरन कर दूंगा। Okay, this much for today. Thank you very much.